वो तड़पते गए, हम टूटते गए, वो संघर्ष करते गए, हम बिखरते गए। एक समय बाद समझ नहीं आ रहा था जाने का संघर्ष या ना जाने का संघर्ष। खैर, जिस पर झलका है उसी पर छलका है। पापा के आखिरी 10 दिन में उनमें एक अजीब सी एक एनर्जी थी। हमें लगा शायद वो एनर्जी रिकवरी की है, शायद अब हम धीरे 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 शायद घर ले जा पाएंगे। पर सही कहते हैं, जो आदमी का अंतिम क्षण होता है वो उसे पता होता है, और उसके पहले वो एक अलग एनर्जी से काम करता है। मैं जिस तरीके से मम्मी ने पापा की सेवा की है कि मैं नहीं चाहूंगा किसी को कभी भी कैंसर होए, पर हर हस्बैंड और वाइफ इसी तरह एक दूसरे की सेवा करते रहे, ये मैंने सीखा है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी, सभी मंत्रीगण, कार्यकर्तागण और बहनों और भाइयों, सबसे पहले पूरे मोदी परिवार की ओर से आप सभी का आभार और धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं, मेरे पापा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पिछले 3 दिन में जितने लोगों ने आके पिताजी को श्रद्धांजलि दी और जिस तरह का प्रेम और स्नेह हमें मिला है, हमें ये जरूर समझ आया कि पापा ने जो काम किया, उनका परिवार इतना बड़ा है कि भले ही वो हमारे साथ नहीं हो, पर परिवार का कोई ना कोई हमारे साथ हमेशा, इनफैक्ट पूरा परिवार हमेशा हमारे साथ रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पापा बहुत ही सरल और साधारण इंसान थे अपने प्राइवेट लाइफ में। हमने बचपन से उन्हें देखा, सुबह जल्दी उठ जाते थे, 8 से 10 पेपर अगर नहीं पढ़ा तो दिन नहीं शुरुआत होती थी। अगर योगा नहीं किया तो लगता था जैसे खाना नहीं खाया हो। तो योगा और पेपर के बिना दिन नहीं शुरू होता था। जो भी पेपर पढ़ते उसमें टिक करते, चीजों को लिखते, नोट बनाते, हर पेपर की कटिंग होती, फाइलों में जाती, और फाइलें कुछ समय के लिए ठंडे बस्ती में चले जाती। 5 साल 7 साल बाद जब कोई विषय उठता तो वही फाइलें वापस कोल्ड स्टोरेज से निकाली जाती और उनको याद होता इसमें कुछ मिला, इसमें कुछ मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपनी मेहनत के आधार पे अपनी जगह बनाई। और ये केवल कोई शुरुआत का दौर नहीं, हमने अंत तक देखा। पेपर गया तो आईपैड आ गया, आईपैड में वे स्क्रीनशॉट लेते जाते। बीमार होने से पहले हमारे को वो तंग करते कि बेटा आईपैड का स्टोरेज खत्म हो गया है, स्टोरेज बढ़ा दो। और हम बोलते पापा पुराने क्लिप्स, पुराने स्क्रीनशॉट डिलीट कर दीजिए। बोलते बेटा यहाँ 10,000 स्क्रीनशॉट है, मैं क्या डिलीट करूं। पापा में एक अद्भुत अंदर से एक जिज्ञासा थी हर चीज की। 72 वर्ष में भी, जो बहुत लोगों ने कहा कि हमेशा नई चीज जानने की हमसे सवाल करते रहते थे, नया क्या हो रहा है, कुछ नया जानना है। जब फ्री होते तो YouTube पे कुछ पढ़ लेते, कुछ सुन लेते और नोट्स बनाने लग जाते। मुझे लगता है मैं भले ही वकील हूं, शायद जितना उन्हें वकालत का या लॉ का ज्ञान होगा उतना मुझे भी नहीं है। और वो सारा ज्ञान पढ़ के, YouTube में वीडियो, अलग अलग चीजें देख के वो अपनी सारी प्रिपरेशन करते। सही ही कहा, किसने कहा है कि जब पापा पार्लियामेंट, अभी राज्यसभा गए, बोलने का उतावलापन कि मुझे बोलना है पार्लियामेंट में, हम उनके साथ रहते। वो बोलते बेटा इस सब्जेक्ट पे मेरे को बोलने का मौका मिल सकता है। वो खुद श्योर भले ही नहीं हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन रात भर नोट्स बनाते रहे, न्यूज़पेपर इधर उधर देखते रहे, 10 लोगों से रात को 10 बजे 11 बजे बात करते रहते ताकि उनकी प्रिपरेशन पूरी हुई। काफी बार सही बात है, ऐसा होता, उनको मौका नहीं मिलता, पर वो कभी निराश नहीं होते। बोलते बेटा ये सब पब्लिक लाइफ का पार्ट है, आज मौका नहीं मिला है, कल मिलेगा।
लेकिन मेरे को अपना एफर्ट 100% हमेशा रखना है। पापा से बातचीत में हमेशा ये भी समझ आता, वो हमेशा इनफैक्ट हमें सिखाते, बोलते बेटा हर आदमी जो इस दुनिया में जन्मा है उसमें कुछ न कुछ अच्छाई है, उस अच्छाई को ढूंढो और उस अच्छाई से कुछ सीखो। और इसी बात के बेसिस पे उन्होंने, चाहे कोई भी घटना घटे, सरकार और मीडिया से पहले वो पहुंच जाते, कोई भी फोन कॉल आता वो उसको कॉल बैक चाहे 2 दिन 4 दिन बाद करते, और कोई भी कार्यकर्ता के यहाँ देहांत हुआ हो किसी का तो पहुंचते ही पहुंचते। ये चीजें उन्होंने अलग अलग लोगों से सीखी और अपने अंदर उसको अब्सॉर्ब किया। पापा की कुछ अनोखी भी बातें थी। खिचड़ी उनको सबसे ज्यादा पसंद थी, तो जब घर में खिचड़ी बनता तो बोलते थे खिचड़ी के 7 यार कहाँ हैं, उसके बिना खाना पूरा नहीं होगा। दाढ़ी भले ही नहीं बन रही होती लेकिन रोज दाढ़ी बनाने के लिए आदमी आता। नए गैजेट की तलाश में वो हमेशा रहते थे। कुर्ते में अगर एक भी सिलवट आ जाए तो वो नहीं पहनते थे, चाहे उसको 4 बार आयरन कराना पड़े। और बेचारे जो दर्जी थे जो उनकी बंडी बनाते थे, उनकी खैर नहीं थी, क्योंकि एक भी अगर लाइन आ जाए उनके कंधे पे यहाँ पे तो वो बोलते थे आपको नहीं आता है, मुझे दूसरा बनवाना पड़ेगा। पापा का जैसे उम्र बढ़ता गया, हमारी जो हम बातें करते थे वो भी बदलने लगे, क्योंकि उन्हें भी जब समझ में आ गया कि अब समय इतना कम तो नहीं पर शायद 5-6 साल है। वो हमेशा यही बोलते थे कि बेटा मेहनत करना, डेडिकेशन, पेशेंस और ईमानदारी, यही 4 मूल धाराएं हैं, यही 4 स्रोत हैं। अगर तुम इन 4 चीजों को फॉलो करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, भले ही आज फेल करो। मैंने अब आज अपने लेख में भी लिखा, उन्होंने एक ही चीज बोला, बेटा हमने तुम्हें अपना नाम भी नहीं दिया। लोगों को नाम मिलता है, लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। वो एक्सपीरियंस के लिए आपको मेहनत खुद ही करना पड़ेगा, अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें मेरे नाम पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको यूज करना और उसमें एक्सेल करना ये मेरे हाथ में नहीं है। हमेशा पापा स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, और इवन जब बीमार थे, बहुत बोल नहीं पाते थे, लेकिन 1-2 बार उन्होंने बोला था कि वो गांधी धाम जाना चाहते हैं। पिछला 1 महीना हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही पेनफुल था। मैं जिस तरीके से मम्मी ने पापा की सेवा की है कि मैं नहीं चाहूंगा किसी को कभी भी कैंसर होए, पर हर हस्बैंड और वाइफ इसी तरह एक दूसरे की सेवा करते रहे, ये मैंने सीखा है। पिछले 1 महीने में काफी बार जो दर्द हुआ, मैंने कुछ चीजें लिखी। मैं 5 मिनट और लूंगा और 2 शब्द पढ़ना चाहूंगा। दुख में आंसू हैं, दर्द में संघर्ष है, असहायता में बेबसी है, ये कैसी जिंदगी है। जाने का भय और जाने वाले का भय दोनों पड़ा था। जाने का भय और जाने वाले का भय दोनों पड़ा था, पर कहीं भी जीने वाले का दर्द या जाने वाले का दर्द नहीं पड़ा था, कहीं नहीं पड़ा था। एक दूसरे दिन मैंने लिखा, वो तड़पते गए, हम टूटते गए, वो संघर्ष करते गए, हम बिखरते गए। एक समय बाद समझ नहीं आ रहा था, जाने का संघर्ष या ना जाने का संघर्ष। खैर, जिस पर झलका है उसी पर छलका है। पापा के आखिरी 10 दिन में उनमें एक अजीब सी एक एनर्जी थी। हमें लगा शायद वो एनर्जी रिकवरी की है, शायद अब हम धीरे धीरे शायद घर ले जा पाएंगे। पर सही कहते हैं, जो आदमी का अंतिम क्षण होता है वो उसे पता होता है, और उसके पहले वो एक अलग एनर्जी से काम करता है। पापा बेटर बोलने लगे, ज्यादा बातें करने लगे।
मम्मी और मेरा काफी बार हाथ थाम लेते, जैसा कि कहना चाह रहे हो कि अपना ख्याल रखना। हमने जब उनको बताया कि पटना में पीएम की रैली है, तो अदरवाइज वो टीवी, हम न्यूज लगाते, वो देखते, फिर सो जाते। उस दिन शाम को उठे और खुद बोले बेटा टीवी लगा दो, टीवी लगा दो। उन्होंने आखिरी बार वो टीवी में रैली देखा और उसके बाद सो गए। मैं इस सभा में बैठे सभी लोगों का, खासकर पार्टी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मेरे पिता को पाल पोस कर बड़ा किया है। और मैं सही कह रहा हूं, पापा ने सब कुछ पार्टी और संघ से सीखा है। हमें हमेशा बोलते हैं कि बेटा, एक बार जो चीज अपना ली है उसको अंत तक लॉयल रहना, वो ही टेस्ट है, और उसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उनको पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां दी और खास जो अपनापन पार्टी ने हमेशा उनको दिखाया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी हूं। अंत में मैं पिताजी की तरफ से यही संदेश 4 लाइन पढ़ना चाहूंगा। प्रिय देश और बिहार वासियों के लिए, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, राह में आपके लिए दिए जलाते जाऊंगा। मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, राह में आपके लिए दिए जलाते जाऊंगा। मेरा इंतजार न करना, मेरा इंतजार न करना, क्योंकि हर जन्म में इस पावन धरती पर और यहाँ के कर्मठ लोग के बीच मैं आऊंगा। भारत मेरी मातृभूमि है, बिहार मेरी कर्म भूमि है। इसके लिए मैं हर जन्म में आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।